है कि हाथी की तरह विराजमान है और मेरी बात नहीं सुन रहा है। राजा परीक्षित जी महाराज ने देखा कि संत के पास में एक मरा हुआ सर्प डला हुआ था। मरे हुए सर्प को देखा, दौड़े दौड़े गए, उस मरे हुए सर्प को उठाया और दौड़े दौड़े जाकर जो संत वहां पर बैठे थे शमीक ऋषि, उनके गले में वो मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही गले में मरा हुआ सर्प पहनाया और राजा परीक्षित जी महाराज वहां से लौट गए। लेकिन देखो, जब राजा परीक्षित जी महाराज गले में मरा हुआ सर्प डाल रहे थे ना, तो इस दृश्य को शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि के मित्र वहीं पर कुटिया किनारे खेल रहे थे। उनकी नजर पड़ गई कि मेरे मित्र के पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प पहनाया है। जब ये दृश्य देखा, दौड़े दौड़े अपने मित्र के पास में गए और जो शमीक ऋषि जी के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि एक सरोवर के किनारे खेल रहे थे। मित्र से जाकर कहा, मित्र अरे तुम यहाँ सरोवर के किनारे खेल रहे हो, अरे जाओ अपने पिता के पास में जाओ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प पहना दिया, जाओ अपने पिता की रक्षा करो। जब ये बात जाकर श्रृंगी ऋषि को बताई गई, श्रृंगी ऋषि सरोवर के किनारे खेल रहे थे, वहीं से जल उठाया महाराज और वहीं से श्राप दे दिया। कैसा श्राप कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पहनाया है, मैं उसको आज से श्राप देता हूँ हाथ में जल लेकर कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग आए और उसे डरे डसे और डसते ही उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए, वो मारा जाए। जब ऐसा श्राप श्रृंगी ऋषि ने दिया, श्रृंगी ऋषि श्राप देते हुए अपने कुटिया में पहुंचे। जैसे ही कुटिया में पहुंचे, कुटिया में जाकर देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प डला हुआ है। दौड़े दौड़े गए, पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला, एक सांप निकालते एक साइड फेंक दिया और वहीं पर पिता के पास में रोने के लिए बैठे थे। जब श्रृंगी ऋषि बैठे बैठे रो रहे थे ना, तो पिताजी ने नेत्र खोल दिए। पिताजी ने कहा, पुत्र अरे क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई, तुम्हारे नेत्रों से आज आंसू बह रहे हैं। श्रृंगी ऋषि कहते, पिताजी क्या बताऊं, मैंने अनजाने में आकर ना जाने किस राजा को मैंने श्राप दे दिया है। पिता ने कहा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी एक राजा आया हमारी कुटिया में, उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प पहना दिया था। मेरे मित्र ने आकर मुझसे कहा, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जल उठाया, उस सरोवर का जल उठाया और जल उठाकर श्राप दे दिया है कि जिस भी राजन ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पहनाया है ना, उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर डसे और 7वें दिन वो मारा जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। पिता ने सोचा कि इसने अनजाने में आकर किसको श्राप दे दिया। नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके ध्यान में शमीक ऋषि देख रहे हैं कि किसको श्राप लगा हुआ है। लेकिन देखो आज राजा परीक्षित महाराज को श्राप लग गया, राजा परीक्षित महाराज को श्राप लगा हुआ है। शमीक ऋषि ने कहा, पुत्र अरे ये तूने क्या कर दिया बेटा, अरे इस राज्य में राजा परीक्षित जैसा इतना बड़ा धर्मात्मी व्यक्ति हुआ नहीं है कोई, और इतने बड़े धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति को तूने अनजाने में आकर कैसे श्राप दिया। बेटा तूने अनर्थ कर दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके तू उस राजन के पास में जा और उससे जाकर एक ही बात कहना कि राजन मैंने अनजाने में आकर तुम्हें श्राप दिया है और आज से 7वें दिन तुम मारे जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अभी तुम्हारे पास में 7 दिन है, अगर तुम चाहो तो इन 7 दिन में अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। श्रृंगी ऋषि ने देरी नहीं करी, तुरंत दौड़ लगाई, राजा परीक्षित के पास में पहुंचे। राजन से जाकर कहा, राजन हमने अनजाने में आकर आपको श्राप दे दिया, गलती से आपको श्राप दे दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, आपको डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मारे जाओगे। इसलिए राजन अभी तुम्हारे पास में 7 दिन है, अगर तुम चाहो तो इन 7 दिन में जीवन का कल्याण कर सकती हो। जब ये बात राजा परीक्षित महाराज से कही,
सुनिए, राजा परीक्षित महाराज को पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, तो 7 दिन की सुनकर राजा परीक्षित महाराज ने 2 घड़ी में 48 सिर्फ मिनट में 48 मिनट में राजपाट का त्याग कर दिया, पुत्रों के नाम कर दिया, सब कुछ। जैसे ही पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, 7 दिन में मरने वाला हूँ, सब कुछ छोड़ दिया, पुत्रों को, पत्नी को, घर परिवार संबंधी सब कुछ त्याग दिया। वो अपने जीवन के कल्याण के लिए सीधे पहुंच गए हरिद्वार की पावन भूमि गंगा जी के किनारे। जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंची, वहां पर बैठे बैठे भगवान को याद कर रहे थे। वहीं पर हमारे श्री 16 वर्षीय श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का आज आगमन गंगा जी के तट पर होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज आए, आसन दिया, सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए। यहाँ पर राजा परीक्षित महाराज ने गुरु के चरणों में प्रश्न रखा है। कैसा प्रश्न? कि गुरुदेव, हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारा प्रश्न बस आपसे एक ही है गुरुदेव, हम ये जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है, जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है, जो 7 दिन में मरने वाला है, उस व्यक्ति को इन 7 दिन में क्या करना चाहिए जिससे व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए? क्या करें इन 7 दिन में कि जल्द से जल्द तर जावे? देखो सुखदेव जी महाराज ने कितना सुंदर उपाय बताया कि राजन, तुमने ये जो प्रश्न किया है ना, ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न किया। राजा परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, प्रभु हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी अर्चना करनी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, हमें जीवन में करना क्या चाहिए, और इन 7 दिन में व्यक्ति कैसे तर जाएगा? क्या करना चाहिए इन 7 दिन में? किसकी पूजा करें, किसकी अर्चना करें, किसका भजन करें, किसको याद करें, क्या करना चाहिए? लेकिन देखो सुखदेव जी महाराज अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता की वंदना करते हुए यहाँ पर एक श्लोक का गान कर रहे हैं। क्या गाया? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।